देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। बांग्लादेश पर ताबड़तोड़ तरीके से मोदी सरकार ने प्रहार कर दिया है। बांग्लादेश का जितना व्यापार है वो ठप कर दिया है। मोहम्मद यूनुस घुटनों पर आकर रो रहे हैं क्योंकि जो बंदरगाह, जो रोड के जरिए जहां जैसे व्यापार कर पाता था बांग्लादेश भारत में, उन सब रास्तों को भारत ने बंद कर दिया है। सिर्फ 2 बंदरगाह हैं जिनके जरिए अब बांग्लादेश जो है अपना सामान भेज पाएगा, और उसमें भी कितना बड़ा नुकसान बांग्लादेश को उठाना पड़ रहा है शायद इसका अंदाजा यूनुस लगा भी नहीं सकते थे। ये मार इसलिए पड़ी है क्योंकि पहले उन्होंने आंख दिखाई, पाकिस्तान की सह पाई, चीन की गोद में बैठे तो उन्हें लगा कि भारत से पंगा ले लेंगे, भारत को आंख दिखाएंगे तो उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। तो अभिषेक, भारत से पंगा लेना किस कदर भारी पड़ गया है यूनुस को, ये तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए, यूनुस ना ये सोच रहे थे कि हिंदुस्तान जिस तरीके से एक बड़े भाई की तरह अब तक छूट देता आया था, आप कुछ भी करेंगे वो छूट देता रहेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस बार इन लोगों ने हद तब पार कर दी जब भारत ऑपरेशन सिंदूर में था और ये लोग बैठकर साजिश रच रहे थे। बांग्लादेश ने नेपाल के साथ मिलकर, भूटान के साथ मिलकर बात की, ये आपका बॉर्डर है बांग्लादेश का, समझिए इसको जरा थोड़ा सा। ये हमारी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, ये मेघालय हुआ, अरुणाचल हुआ, असम हुआ, त्रिपुरा हुआ, इन सबसे इसका बॉर्डर साझा होता है। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर हम अकेले बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। हाँ। इस पूरे बॉर्डर पर लगभग 50 ऐसे, लगभग वो 2-4 कम या 2-4 ज्यादा ऐसा कुछ है, लगभग 50 एंट्रीज ऐसी थी, एग्जिट पॉइंट्स ऐसे थे जहां से इन दोनों देशों के बीच व्यापार होता था। मतलब कोलकाता के पोर्ट से अगर आसाम कोई सामान भारत का जाना है तो उसके थ्रू ऐसे एक रास्ता था, इस रास्ते के थ्रू जाना था। अब बांग्लादेश ने क्या चालाकी की, क्या मक्कारी की कि इस पर 1.8 टका का लगा दिया, पर किलोमीटर का टैक्स लगा दिया, पर किलोमीटर का। हालांकि जब इन दोनों देशों, भारत और बांग्लादेश के बीच ये समझौता हुआ था, तब ये कहा गया था कि ट्रांजिट जो टैक्स है वो बांग्लादेश लगा सकता है, मतलब लेकिन इतना नहीं लगा सकता। हाँ, इतने का सामान नहीं होता जितने का लगा दे। बाकी ये साले चेकिंग में, माफ कीजिएगा, ये चेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। मान लीजिए सेब जा रहा है कोलकाता से आसाम या फिर मेघालय या फिर अरुणाचल वो जाना है, या फिर कुछ और ऐसा खाना पीने का सामान है, सब्जियां हैं, तो चेकिंग में इतना टाइम लगा दी, इसको पहुंचते पहुंचते 10 दिन लगने लगे। अब 10 दिन कोई सब्जी थोड़ी चलेगी, कोई फल थोड़ी चलेगा। अब वो जब तक खराब होने लगता था तब बोल देते कि ठीक है आपका चेकिंग हो गया, आप जाइए। पहला कारण। दूसरा, हमारे बहुत सारे सामानों पर बैन लगा दिया था। हमारे बहुत सारे सामान इधर नहीं जा पा रहे थे। उसके एवज में नेपाल के साथ, ये नेपाल आपका, ये भूटान आपका, और इसके ऊपर ही चाइना बैठा है, उनके साथ मिलकर इसने बातचीत की कि भैया इन नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं इसमें हम सामान एक्सपोर्ट करेंगे। हाँ। अब तक ज्यादातर सामान बांग्लादेश का यहां बिकता भी था। हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाँ। क्योंकि रास्ते भारत सरकार की तरफ से बंद अब कर दिए गए हैं। अब सिर्फ आपका जो मोंगला पोर्ट, कोलकाता वाला पोर्ट दिख रहा है यहां से, और जो मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का और कोलकाता पोर्ट या फिर हल्दिया पोर्ट, इन 2 पोर्ट से अब व्यापार हो सकेगा। अब देखिए इसे कितना नुकसान होगा। अगर बांग्लादेश के मिड से कोई सामान जाना है तो पहले वो अपने मोंगला पोर्ट पहुंचाएगा, मोंगला पोर्ट पहुंचाने के बाद वो हमारे कोलकाता पोर्ट पहुंचाएगा, और मान लीजिए वो सामान दिल्ली जाना है, फिर वो सामान जाएगा दिल्ली। मतलब उसे 15 दिन सामान को लगेंगे, मतलब उसकी सप्लाई चेन ही ठप कर दी जाएगी। जिस चाल के जरिए बांग्लादेश भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, भारत ने उसी चाल से बांग्लादेश को ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले भी कदम उठाया गया था। बांग्लादेश जो व्यापार भूटान और नेपाल के साथ करता था वो भी भारत की सड़क के रास्ते करता था। अब देखिए हमारे साथ दिक्कत क्या है, जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, इसका जो एरिया वो छोटा है। हाँ। ये मात्र 22 किलोमीटर का एरिया है, और यहाँ पॉपुलेशन भी है, रास्ता भी है, तो इसलिए ये सिर्फ 22 किलोमीटर का एरिया है, तो ये बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए सारा व्यापार हम यहाँ से नहीं कर सकते। बाकी यहाँ तक हमें जो सामान पहुंचाना है, दिल्ली से कोई सामान आना है, तो बहुत लंबा रास्ता हमें पड़ता था। लेकिन बांग्लादेश के रास्ते हमने बहुत सारे रूट्स ऐसे बनाए हुए थे जिससे ये हो सकता था, लेकिन वो अब मक्कारी पर आ गया। ये हमने रास्ता बंद किया भूटान और नेपाल के साथ जो डायरेक्ट व्यापार करता था बांग्लादेश से, पहले हमने वो रास्ते बंद कर दिए थे इन लोगों के लिए कि भाई बंदरगाह से आइए, फिर जैसे भी तुम लोगों को लेकर जाना है वैसे आप इसे लेकर जाइए। तो ये दोहरी मार बांग्लादेश के ऊपर की गई है। बहुत बड़ा व्यापार बांग्लादेश करता था हमारे साथ। कुछ आंकड़े हैं वो दिखाइएगा जरा, जो ग्राफिक्स है किस तरीके कितना व्यापार, कितना नुकसान हुआ है बांग्लादेश को। पहले ग्राफिक्स के जरिए वो बताते हैं, तो भारत के बैन से बांग्लादेश को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। भारत के सिर्फ एक कदम से ही बांग्लादेश को $770 मिलियन या करीब 6,581 करोड़ रुपए का नुकसान
होने वाला है। इस जो भारत के कदम से देख सकते हैं कि 6,581 करोड़, ये करोड़ भारत के हैं, और अगर टका में इन्हें लें तो ये लगभग 9,500 करोड़ बैठते हैं जाकर। और ये आंकड़ा कुल द्विपक्षीय आयात का करीब 42% हो जाता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आधी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी बांग्लादेश की। अकेले गारमेंट्स की अगर बात करें तो इनकी वैल्यू सालाना $618 मिलियन की है। तो कैसे तबाह किया गया है बांग्लादेश को, ये पूरी तरह हमने बताया। अकेले गारमेंट्स की अगर बात की जाए तो $618 मिलियन की यहां पर घाटा बांग्लादेश को होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गारमेंट्स का बड़ा व्यापार जो है भारत के साथ साझा करता था बांग्लादेश, और उसी की कमर तोड़ी गई है। बांग्लादेश के पास निर्यात से होने वाली कुछ आय का 83% हिस्सा रेडीमेड गारमेंट से आता है, और उसी रेडीमेड गारमेंट्स पर चोट देने का काम किया है भारत सरकार ने। बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों का आयात अब केवल सिर्फ 2 बंदरगाहों न्याहाबाद सेवा और कोलकाता पोर्ट तक ही सीमित रहेगा। यानी 2 पोर्ट हैं जिन पर ये अब अपना सामान, अपनी चीजें भेज सकता है। उसके जरिए उसको पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब जो सीधा रास्ता था उसको पूरी तरीके से बंद भारत की तरफ से कर दिया गया है। ये कदम तभी उठाया गया जब बांग्लादेश ने पहले पाबंदी लगाई और भारत को आंख दिखाने की कोशिश की। मतलब साफ है कि बांग्लादेश लैंड पोर्ट की बजाय सी पोर्ट के जरिए ही निर्यात कर पाएगा। तो बांग्लादेश ने जो आंख दिखाई उसका जवाब उसे उसी तरीके से अभिषेक यहां दिया गया है। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि एक बार आप फिर से दोबारा से अगर मैप दिखाएं, देखिए। अच्छा, एक बार पहले ही देख लीजिए कि बांग्लादेश भी पहले भारत के सामानों पर बैन लगा चुका। हमने पलटवार किया है, हमने पहल नहीं की है। 2025 में जमीनी बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय धागे का आयात पर रोक लगा दी। मतलब ये कौन सी बात हुई? हमने वो रास्ते खोले हुए, उन्हीं पर आपने बैन लगा दिया गया। इससे पहले चावल का बड़ा शिपमेंट उसने होल्ड करवा दिया, उस पर बैन लगा दिया कि हमें चावल की जरूरत नहीं है, हम ये चावल नहीं लेंगे। कागज, तंबाकू, मछली और दूध का जो पाउडर है उसके आयात पर बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगा दिया। तो हमने जो किया है वो सिर्फ पलटवार किया है, हमने खुद से कुछ नहीं किया है। मैं चाहूंगा आपको एक बार फिर से आप एक मैप, वो जो मैप है वो दिखाइए, क्योंकि एक चीज मैं आपको थोड़ा मुझे बताना रह गया शबनम। ये जो बांग्लादेश है, हाँ। ये क्या कर रहा है फिलहाल? हाँ। ये कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो हमारा छोटा है ही, ज्यादातर सामान नॉर्थ ईस्ट के सामानों में अपना बेचता है। हाँ। तो ये क्या कर रहा है कि यहां सस्ता सामान बेचता है। हाँ। मतलब यहां का जो मार्केट है, हाँ। उस पर बांग्लादेश ने एक तरीके से कब्जा किया हुआ है। हाँ। वहां वो लोगों के इमोशनल्स के साथ भी खेलना चाहता है। मतलब इमोशंस के साथ बांग्लादेश के साथ जुड़ जाएं ये लोग, भारत के साथ खिलाफत करें। आपने देखा कि मणिपुर में किस तरीके से लंबे वक्त तक जो दिक्कतें हैं वो रही हैं। अपना ज्यादा से ज्यादा माल यहीं पर डंप करता था ये, ताकि वहां के लोगों पर कब्जा जमाए बैठा रहे और उसका बिल्कुल भी मतलब खर्चा ना हो। हाँ। यहां से कोई सामान चला, यहां जाना है, ट्रक के रास्ते भिजवा दिया। यहां से कोई सामान यहां जाना है, ट्रक के रास्ते भिजवा दिया। वो 50 पॉइंट सीसी थी। आज हजारों की संख्या में ट्रक जो बाकी पोर्ट जहां बंद किए गए वहां खड़े हुए नजर आए। बांग्लादेश की इस वक्त जो तस्वीर सामने आई आज सुबह की, वो काफी स्थिति उथल पुथल नजर आ रही थी। बड़ी संख्या में तादाद सामान लोड करके वहां खड़े हुए थे, लेकिन एंट्री जब बैन कर दी तो कहां से वो रोड पार कर पाएंगे, कहां से वो भारत के अंदर एंट्री ले पाएंगे? तो बहुत बड़ी चोट भारत की तरफ। बिल्कुल, और ऐसा कदम मुझे लगता है कि इससे पहले उठा देना चाहिए था, जब इसने चाइना में बैठकर 7 सिस्टर का मतलब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का गार्जियन खुद को बताया था कि समुद्र, ये सब लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, यहां समुद्र जो लगता है वो हम ही इससे सारा व्यापार कर सकते हैं समुद्र से, बाकी और कोई नहीं है, हम जो है बाप हैं। इसी की जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उसके समुद्र के जो बाप हैं हम। अब अब्बा बनने के चक्कर में पता नहीं डब्बा बनेंगे या बब्बा बनेंगे, क्या कुछ बनेंगे, क्या इनका होगा वो देखने वाली बात होगी। तख्ता पलट हो सकता है। बाकी अर्थव्यवस्था जो है वो बांग्लादेश की पूरी तरीके से चरमराई हुई है, क्योंकि जो इंडस्ट्री थी इसकी, कॉटन की इंडस्ट्री हो फिर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो, जब शेख हसीना यहां से भगाई गई थी तब अस्थिरता थी देश में। हाँ। तो वो जो टेक्सटाइल दुनिया भर में भेजता था बांग्लादेश, वो नहीं भेज पा रहा था। हाँ। हालांकि बहुत मशहूर है, यूरोप की बात हो, अमेरिका की बात हो, मिडिल ईस्ट की बात हो, वहां बांग्लादेश का जो कपड़ा है वो मतलब डिमांड उसकी है। उसकी जो इसकी जीडीपी है उसमें 85% से ज्यादा का कंट्रीब्यूट इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती है। उस इंडस्ट्री पर भी धीरे धीरे भारत ने अब कब्जा कर लिया है। ठीक वैसे ही जैसे कि हमने आज बार आंकड़ा छुआ 50,000 करोड़ के हथियारों को आयात करने का, हथियार बेचने का। रशिया जैसे अपने युद्ध में उलझा, जिन 2 देशों को रशिया हथियार बेचता था वो मार्केट हालांकि रशिया की मदद से हमने कैप्चर कर लिया, वहां हथियार हम बेचते हैं। ठीक वैसे बांग्लादेश जहां कपड़ा बेचता था
उस मार्केट पर इस वक्त वो यूरोप की बात हो, मिडिल ईस्ट की बात हो, अमेरिका की बात हो, अब धीरे धीरे भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका प्रभुत्व बढ़ रहा है। तो मतलब चारों तरफ से बांग्लादेश भले ही कोशिश जरूर कर रहा है कि वो अमेरिका के साथ भी रह ले, चीन के साथ भी रह ले, मिडिल ईस्ट के साथ भी अपने संबंध अच्छे कर ले, लेकिन अंततः जो होगा वो ये होगा कि आने वाले 2 से 3 महीनों में माफ कीजिएगा, मोहम्मद यूनुस आपको बांग्लादेश में नहीं मिलेंगे। तो एक तरफ व्यापार के मामले में बांग्लादेश को गहरी चोट पड़ी है, तो दूसरी तरफ सेना ने बांग्लादेश में मोर्चा संभाल लिया है और कहा जा सकता है कभी भी खबर आ सकती है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो क्या, क्योंकि जिस तरीके से हालात अभी देखे जा रहे हैं उससे मोहम्मद यूनुस जो है वो घुटनों पर आते हुए नजर आ रहे हैं। वो शरण में जा रहे हैं चीन की, वो पाकिस्तान की शरण में जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये देश उसे बचा लेंगे, जो खुद बर्बादी झेल रहे हैं, और जो चाइना खुद कोशिश में लगा है उस पर धाक जमाने की, वो क्यों ही उसकी इन हालातों में मदद करेगा, ये तो सबको समझ आ रहा है। फिलहाल जिस तरीके से अब हमने आपको पूरी जानकारी दी उस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।